Hello students, in the previous lectures we have discussed about the posology. In the previous lectures we have discussed about the different terms included in the posology, what are the different factors which could affect the posology, and we have derived the definition of posology. So before starting the different formulas for the determination of the calculation of dosage form, today we will revise the things like what is posology and what are the different factors which could affect the posology. So what is posology? In simple terms, it is a calculation of a dose of a particular drug which can produce therapeutic effect in the body. That is called posology. अब what are the different factors जो हमने जितने भी factors study किए, for example body weight, for example gender, age, accumulation of drug, additive effect, synergistic effect, antagonistic effect. So these are the different some of the factors which we have studied about, which could affect the posology. So now in this present lecture we will be moving forward in the posology term, and we will be studying about the different formulas which can be used for the determination of dosage. ठीक, किस तरह से आपको डोज को कैलकुलेट करना है and on what basis you have to calculate the dose, ये हम आज स्टडी करेंगे. तो as in the previous lecture मैंने जब factors affecting posology में आप लोगों को 3 factors बताए थे, age, gender and body weight, body surface area. तो ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि पोसोलॉजी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी हैव डिराइव्ड द अराउंड 5 formulas by which we can calculate the posology. So now see the first formula we can use for the determination of a dose, that is Young's formula. Young's formula जो है, जो जितने भी यहाँ पे formulas present हैं, इनकी हर एक की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं एंड उनके अलग अलग टर्म्स हैं कि अगर किसी की एज अंडर 12 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और अगर नॉर्मल बॉडी वेट है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, और किसी का एज 4 to 20 इयर्स में लाई करता है तो क्या फॉर्मूला यूज करके हम डोज को कैलकुलेट करेंगे, या फिर बॉडी सरफेस एरिया. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 1.73 मीटर स्क्वायर, हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं अनटिल एंड अनलेस जो ह्यूमन बॉडी वेट नॉर्मल वेट है दैट इज 70. ठीक, तो 70 kg का यदि कोई एडल्ट है तो उसका जो नॉर्मल और जो एक स्टैंडर्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 1.73 मीटर स्क्वायर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हम डोज को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यंग्स फार्मूला के बारे में. तो यंग्स फार्मूला यहाँ पे क्या है, इट इज ओनली फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम 1 ईयर टू 12 ईयर ऑफ एज. मतलब 1 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए अगर हमें डोज कैलकुलेट करनी है तो हम यंग्स फार्मूला का यूज करते हैं. तो यंग्स फार्मूला क्या कहता है, यंग्स फार्मूला कहता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 into adult dose. अब ये हम जितने भी फॉर्मूलाज में हम एडल्ट डोज से जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एडल्ट डोज हमेशा स्ट्रेंथ क्या रहेगी, दैट विल बी इन मिलीग्राम्स. ओके, सो अब यंग फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एज इन ईयर्स, मतलब यहाँ पे हमें ईयर्स में एज को डिनोट करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज. ठीक, देन जितना एज आपने ऊपर लिखा है उतना ही एज हमें नीचे एज वाले कॉलम में लिखना है, एंड देन ऐड विद 12 एंड मल्टीप्लिकेशन विद एडल्ट डोज. तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज, जितना भी आपका वॉल्यूम आएगा, जितना भी आपका क्वांटिटी आएगा, दैट अमाउंट ऑफ द ड्रग is supposed to be produce a dose for a child who is having a age of 1 year to 12 years. Okay, so this is called Young's formula.
In the next formula, that is Dilling's formula. So Dilling's formula का जो है उनका एक अलग स्पेसिफिकेशन है. वो क्या कहते हैं? Dilling's formula बोलता है कि the age of 4 years to age of 20 years. 4 साल से बच्चे 4 साल के बच्चे से लेके 20 इयर्स की एज तक के किसी भी एडल्ट की डोज को हम कैलकुलेट कर सकें, तब हम डिलिंग्स फार्मूला का यूज करते हैं. तो डिलिंग्स फार्मूला क्या कहता है यहाँ पे? इट सेज डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें डोज इक्वल टू एज, यहाँ पे भी हम एज इयर्स में लेंगे, डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज. एडल्ट डोज किस में रहेगी? स्ट्रेंथ, मिलीग्राम में स्ट्रेंथ रहेगा. ठीक, इन एवरी फार्मूला एडल्ट डोज जहां पे भी है वहां पे हमें मिलीग्राम में ही डोज को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है. सो डिलिंग्स फार्मूला सेज अगर हमें 4 से 20 साल तक के किसी भी ह्यूमन के डोज को कैलकुलेट करना है तो हम डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज इन इयर्स डिवाइडेड बाय 20 इनटू एडल्ट डोज. अब एज क्या हो सकती है? 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स टिल 20 इयर्स. तो यहाँ इस तरह से हम डिलिंग्स फार्मूला को यूज करेंगे. देन कमिंग टुवर्ड्स द फ्राइड्स फार्मूला. फ्राइड्स फार्मूला क्या कहता है? इट इज हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिकेशन. फ्राइड्स फार्मूला जो है इट इज ओनली यूज्ड फॉर इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मींस जिनकी एज अभी मंथ्स में है, स्पेशली 1 मंथ टू योर 11 मंथ्स. ठीक, तो फ्राइड फार्मूला का यूज हम ज्यादातर जो छोटे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, कुछ दिन के होते हैं या कुछ मंथ्स के होते हैं, केवल उन्हीं के लिए हम फ्राइड्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं. तो उसको फ्राइड्स फार्मूला क्या कहता है? कहता है एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज. जो भी एज रहेगी फ्रॉम 0 मंथ टू 11 मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज. फ्राइड फार्मूला के थ्रू हम इन्फेंट्स के डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. Then another formula is that is depend on the body weight. Okay, so body weight जो है वो एक standard body weight जो है that we have assumed 70 kilograms. तो जब हम body weight के according डोज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम जितने भी फॉर्मूलाज हमने यूज किए उसमें हम अभी तक एज का यूज कर रहे थे. ठीक, बट इन बॉडी वेट फॉर्मूला को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके फॉर्मूला से ही हमें पता लग रहा है कि ये बॉडी वेट के बेसिस पे हमें डोज को कैलकुलेट करना है. ठीक, तो डोज को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 70. 70 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड 70 kg weight of a normal human or normal adult. Weight in kilogram divided by 70 into adult dose in milligram. So with the help of this formula, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. नंबर 1, अगर हम डोज को वेट में कैलकुलेट करेंगे तो हम उससे 70 से डिवाइड करेंगे, और जब हम यदि डोज को पाउंड्स में मेजर कर रहे हैं या डोज को हमें डोज को जब हम मेजर कर रहे हैं पाउंड्स के थ्रू, तो हम 150 से डिवाइड करके डोज कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ body weight. So now the last formula that is based upon body surface area. ठीक, तो body surface area के बेसिस पे हमें जब डोज को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से की जाएगी? डोज ऑफ अ चाइल्ड, बेसिकली हम इसमें चिल्ड्रन के लिए जो डोजेस होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं. तो डोज ऑफ अ चाइल्ड के डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड. जो बच्चे का सरफेस एरिया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सरफेस एरिया. ओके, तो एडल्ट सरफेस एरिया जो है दैट इज आवर फिक्स्ड सरफेस एरिया, दैट इज 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू डोज इन मिलीग्राम्स. So on the basis of body surface area we can calculate the dose, and this body surface area के through जो हम dose निकालते हैं उसको हम Kegel rule भी बोलते हैं. तो these are all the 5 formulas which I have explained you in this lecture. So इसको हम correlate अगर factors affecting posology से करते हैं तो it is based on age, it is based on your body surface area, and it is based on your body weight. So these
are the three major factors which is affecting directly to the posology, and other factors are also important, but they are directly or indirectly somehow they are affecting. But body surface area, body weight and age, that are the major factors which are affecting posology. So अब लास्ट लेक्चर से जो हमने फैक्टर्स पढ़े उनको हम कोरिलेट करें यदि फॉर्मूला के साथ, तो समरी यही है कि एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया डायरेक्टली मैटर्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोसोलॉजी एंड डायरेक्टली मैटर्स फॉर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द पोसोलॉजी डायरेक्टली. सो इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.